नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर में 1441666222 या 11 ऐसे डिजिट्स हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस या परेशानी चल रही है, जॉब में, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, हेल्थ भी सही नहीं चल रही है, आप जानना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, मैं बता दूं आपको कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है नंबर्स का जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, अपने लिए एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की सीट बुक कर सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, या अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सारी लिंक एंड माय मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है? हार्मनी एंड पॉलिटिक्स, अलग ही कॉम्बिनेशन है ये कार्ड्स का। सबसे ज़्यादा देखिए, ये जो दुनिया है ना, अब कुछ ऐसे समय आ गए, अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जहाँ हमें भी थोड़ा सा चंट चालाक बनना पड़ता है। क्योंकि जितने, मैंने कहीं पढ़ा था, जितने सीधे ट्रीज़ होते हैं ना, जितने सीधे पेड़ होते हैं ना, सीधे पेड़ों को सबसे ज़्यादा जल्दी काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ों को काटा नहीं जाता, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और ये जो समय है लोग ज़्यादा मेहनत करना चाहते नहीं हैं। तो सीधे जो पेड़ होते हैं ना, उनको जल्दी कट कर देते हैं ताकि उनसे जल्दी उनको फटाफट उनका काम ख़त्म हो जाए। ये समय ऐसा नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा सीधा बना जाए या बहुत ज़्यादा भोला बना जाए। हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों की अब भी ज़रूरत है, बट यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा इतने भी भोले ना बने कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं, आपको यूज़ करें एंड फिर आपको तकलीफ़ पहुँचाएं। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने आस्तीन में सांप तो नहीं पाल के रखे। कोई ऐसी तो लोग नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कहावत कह रही थी, कोई ऐसे लोग तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में कि जो है आपके फेस पे आपके दोस्त, लेकिन हैं अंदर से चुगलखोर या आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने वाले। तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। धोखे की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मैं कहने भी वाली थी कि धोखा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके दिल में कुछ होगा, आप उस चीज़ को ठीक तरीके से क्लियरली बता नहीं पाएंगे। बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं। कभी कभी हम खुद ही अपने दिल की इच्छाएं नहीं बता पाते लोगों को। कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती कि हम नहीं बताना चाहते। अभी आपसे कहा जा रहा है कि दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखिएगा, हार्मनी में रहिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, मेडिटेशन ज़्यादा करिएगा। यहाँ पर मुझे ब्रीदिंग की एनर्जी दिख रही है, सांस अच्छा लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। कुछ समय, कुछ टाइम दिन में ऐसा निकालिए जहाँ पर आप 10-15 मिनट्स अपने ऊपर फोकस कर सकें, प्लस एंड माइनस को अपनी ज़िंदगी में तोल सके। वो तराजू की इस समय आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आप चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। तो ऐसा टाइम पीरियड आपको दिन में अपने आप को देना है। डिवाइनल ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, लेकिन चैलेंजेस हैं साथ में। तो अगर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फटाक सी ना आ जाएंगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। अवॉइड करना है एक्सट्रीम पेशेंस, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी को अवॉइड करना है आपको। जो करना है वो करना ही है, अभी ही, लाइक देयर इज़ नो टुमारो। तो इतना पेशेंस रख लिया, बहुत कुछ आपने, टाइम आपका निकल गया है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख लिया, आपने बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू कर ली, लोगों की वैल्यू कर ली। अब आपको अपनी वैल्यू करनी है। तो जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, आपकी गट फीलिंग वो कहेगी कि नहीं, ये मुझे चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए, मुझे, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में मेरा बढ़ना सही है, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे होंगी आपकी लाइफ में। अक्टूबर के महीने में आपको भी बहुत फास्ट एंड बोल्ड, ताबड़तोड़ डिसीजंस, बट बिना सोचे नहीं लेने, एक्शंस लेना है बहुत सोच समझ करके, शांति से, माइंडफुली, ठीक है। लव लाइफ में क्या हो रहा है?
आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या करना है, क्या करना सही रहेगा, क्या ये रिश्ता सही रहेगा, क्या ये रिश्ते की सच्चाई है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है। बहुत डीप थिंकिंग आपकी चल रही, ओवर थिंकिंग भी चल रही है। कुछ जगह पर मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने इस रिश्ते को ईश्वर के समीप छोड़ दिया है, सौंप दिया है कि जो होगा देखी जाएगी यार, जितना मुझे समझ में आ सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो राम भरोसे छोड़ दिया है कि जो होगा देखी जाएगी, क्योंकि आप खुद कर करके थक चुके हैं। अब हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में बच्चे हो, फैमिली हो, कोई कमिटमेंट हो, और ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर क्रिएट कर दिया हो ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकट्ठा कर लिया हो आप लोगों की लाइफ में। इसलिए अब आपको लगता है कि देखी जाएगी। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो अपनी फैमिली पे फोकस्ड हैं, और शायद आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, या आपके बिहेवियर से आपके पार्टनर परेशान है, आपके बिहेवियर से थोड़ा सा इरिटेटेड है, एजिटेटेड है आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं जबकि होनी चाहिए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही क्लियरली है। रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड मुझे ज़्यादातर यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं, और इसकी वजह से आप दोनों या दोनों में से कोई एक पर्सन रिश्ते से दूर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। टेम्पररी दूर जा रहे हैं, परमानेंटली डिस्टेंस आ रहा हो, वो दोनों एनर्जीज हैं। क्योंकि यहाँ पर कौन किसको खुश रखेगा, फ़िलहाल मेरी खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरी लाइफ की सिचुएशंस कुछ इस तरीके से हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप पे यानी आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, स्पेशली अगर बच्चे हैं तो तबीयत ख़राब हो जाना, या बच्चों के साइड से कोई स्ट्रेस आ जाना, परेशानी आ जाना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप को। ओके, लेट अस सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी एक्ट करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले आपसे कहा जा रहा है कि अच्छी तरीके से ठोक बजा कर के आप है ना इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ना रहे। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपको लगे कि यार ये पहले मैंने सोचा होता तो अच्छा रहता। तो बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने हैं। मुझे लग रहा है कि आप प्रे करेंगे तो आपको आपके प्रेयर्स के आंसर्स भी मिलेंगे, बिकॉज ऊपर से लाइट आ रही है, तो एंजल्स एंड यूनिवर्स का सपोर्ट है। देखिए कार्ड भी देखिए क्या आया है, देखिए कार्ड देखिए। इफ़ आई वॉन्ट टू फील सपोर्टेड आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ। दूसरे कोई सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खुद को सपोर्ट करना है आपको, अपने आप की वैल्यू करनी है, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप के साथ में पॉजिटिव तरीके से आपको आगे बढ़ना है, डीपली सोचना है चीज़ों के बारे में। डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स या एक्शंस में मत उतर जाइएगा, सोचिएगा पहले क्या करना ये सही है या नहीं है, या XYZ। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।